कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से होंगे और सभी लोग घर पे होंगे। देखिए, आज आप लोग का टेस्ट हुआ है। आपका मन निषेध, अ, बिहार पुलिस, चौकीदार और अग्निवीर, जो भी आने वाले एग्जाम है सबके लिए ये टेस्ट हुआ है और टॉपिक वाइज क्लास में चल रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है उसके सुबह में टेस्ट होता है, मैंने अगले दिन पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, फिर उसके अगले दिन टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद से अब जो भी टेस्ट हुआ है क्वेश्चन, इस समय लाइव लाइव तो हो जाएगा। अभी तो लाइव का व्यवस्था नहीं है, लेकिन कल या परसों से हम लाइव आएंगे। जो क्वेश्चन हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे और वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये था, चैप्टर का नाम था मैटर, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो इसे आप लोग का टोटल 84 क्वेश्चन बना था और 84 क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे लोग पेपर दिए थे, तो इसमें अच्छा प्रदर्शन किए, बहुत बेहतरीन किए। अब इसको हम सॉल्व कराना है, इस पेपर को हम सॉल्व करा देते हैं और इस पे आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व भी कराना है और बढ़ते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं? कण क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं। देखिए, आप लोग से पता था कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है, मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अन्य अवस्थाएं बाद में ढूंढी गई, जो होता है प्लाज्मा, उसके बाद से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पदार्थ की किस अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं? ठोस में क्या होते हैं? एक दूसरे से आपका कण चिपके हुए होते हैं, तो नजदीक होते हैं। क्यों होते हैं? अंतर आणविक बल के कारण। अंतर आणविक बल। ठीक है, एक क्या होता है ना, एक और 2 अणुओं के बीच जो बल लगता है ना, उसी को अंतर आणविक बल कहते हैं। मतलब 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है, अब ठोस में क्या होता है कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे से नजदीक होते हैं। द्रव में क्या होते हैं? एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। इसलिए ठोस पदार्थ में घनत्व ज्यादा होता है। ठोस में क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है और द्रव में घनत्व कम होता है। लेकिन गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर तक कण रहते हैं, जिसके कारण इसमें घनत्व ना के बराबर होता है। घनत्व क्या होता है? ना के बराबर होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो किसमें रह रहे हैं बाबू? गैस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जो इफेक्ट्स इसमें बता दिए गए आगे हम स्किप करके चलते रहेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की वह अवस्था जो उच्च तापमान पर आयनित गैस के रूप में होती है। पदार्थ की वह अवस्था जो उच्च तापमान पर आयनित गैस के रूप में होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कोई पदार्थ, और पदार्थ 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब गैस को जब ज्यादा गर्म किया जाता है, ज्यादा गर्म किया जाता है, तो ये बनता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा का बनने का प्रक्रिया होता है ना गैस है, इसी को कहते हैं आयनीकरण। आयनीकरण। ठीक है, गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट होना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण। ठीक है, जब कोई गैस प्लाज्मा बनता है, इसे आयनीकरण। अब प्लाज्मा कैसे बनता है? जब गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। गैस के जो अणु होते हैं, अणु में क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु में क्या होता है कि बीच में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको ज्यादा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर दूर भागता है और यह पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होता है? जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस हो जाएगा, तो दोनों का चार्ज हो जाता है बराबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आयनीकृत में या प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या आयनों का और इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो इस
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पदार्थ की वो अवस्था जो उच्च तापमान पर आयनिक गैस के रूप में होती है वो कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था बनती है? पदार्थ की कौन सी अवस्था बनती है? तो देखिए, गैस है, अभी बताए, गैस को जब अत्यधिक गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लाज्मा। याद है, आप लोग क्लास में बताते। और जब इसको बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, मतलब ठंडा, तो क्या बनता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक कब बनता है? परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री 1.5 सेल्सियस। वो डिग्री नहीं, -273 पॉइंट। रुक जाइए, आप लोग को हम फिर से लिख के बता दें, थोड़ा सा नया नया है तो इसमें 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 273 डिग्री लगभग सेल्सियस होता है, 0.15 पर होता है। इस पर क्या होता है कि कोई भी गैस क्या होता है? बोस आइंस्टीन का आकार ले लेता है। अब क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को क्या कहते हैं? इसे बाबू सुपर एटम के नाम से भी जानता है। सुपर एटम। सुपर एटम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का बी। 4, पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है? अभी बताएं, ठोस के बीच क्या होता है? अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए, क्या होगा? ठोस। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। इनमें से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? भौतिक गुण पूछा है। आकार पदार्थ में पाया जाता है, आयतन होता है, घनत्व भी होता है, लेकिन रासायनिक गुण में क्या होगा? दहनशीलता। 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 अब भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है? ठीक है, जो अपने इस पे बाद में चलते हैं, बिना मतलब का इधर डिस्कस करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, क्लास में ये सारी चीज बता दी गई। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस की कुल गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो गैस के दबाव पे नहीं, गतिज ऊर्जा कभी गैस के दबाव पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, गैसों के आयतन पे इस पे भी निर्भर नहीं करती, गैस के ताप पे, ये सही है। और किसी भी पदार्थ, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसको उष्मा दे जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके अणुओं के बीच गतिशीलता आता है। वो एक जगह से दूसरे जगह भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें एक्टिविटी आ जाता है, एक मोशन आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु के या किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणु में गतिशीलता आ जाती है, मोशन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? गैस के तापमान। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह होने पर लाल प्रकाश उत्पन्न करता है? ठीक है, लाल प्रकाश उत्पन्न करता है। तो देखिए, हीलियम होगा नहीं, आर्गन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, क्या होगा? नियोन। क्योंकि नियोन में प्लाज्मा अवस्था होता है, और प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि आयन क्या करते हैं? मूव करते हैं, गतिशील गति करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि रेड कलर निकलता है, किसमें? नियोन में। तो ये आप लोग का कभी कभी पूछता है कि नियोन कहाँ पे उपयोग किया जाता है, या प्लाज्मा का प्लाज्मा से पूछता है कि निम्न में से प्लाज्मा का कौन सा उदाहरण है, तो क्या होगा? नियोन। याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये तो बात सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यही बात सही है। मान लीजिए कोई
आप ठोस कहिएगा सर ठोस के बाद, ये जब ऐसे कण होते हैं तो बीच में जो ये रिक्त स्थान होता है, तो ये बात सही है। पदार्थ के कण कठोर एवं स्थिर होते हैं नहीं, वो पदार्थ के कण उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो कभी भी कोई भी कण स्थिर नहीं होता है, मतलब हर कण मोशन करते रहता है। ठीक है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण कठोर एवं स्थिर होते हैं नहीं बाबू, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर नहीं होते। पदार्थ के कण अपने अवस्था के हिसाब से गतिशील हमेशा रहते हैं। अब ज्यादा गति किसमें होता है? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में, लेकिन गतिशीलता होता है। ठीक है। अगला पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बात ये भी सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। पदार्थ की अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ की अवस्था के संदर्भ में, अब देखिए, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, बात तो सही है। गैस का आकार निश्चित होता है, लेकिन आयतन अनिश्चित, आयतन निश्चित नहीं होता है, नहीं, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, तो ये गलत है। ठीक है। द्रव का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। देखिए, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गैसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है नहीं बाबू, ये ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होगा, तो ये होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। वह गुणधर्म जिसके कारण कोई वह गुणधर्म जिसके कारण कोई द्रव बहता है और पात्र का आकार ले लेता है कहलाता है घनत्व। घनत्व के कारण कहाँ कोई द्रव बहता है? तरलता, ये ही होगा। तरल कोई भी पदार्थ वो क्या होता है कि वो बहता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? बहता है, और जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बी, तरलता। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा गैस का एक विशिष्ट गुण है? निश्चित आकार और आयतन, ये नहीं होता है, गैस का ये गुण है ही नहीं। निश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन, आकार तो होगा ही नहीं, अनिश्चित आयतन, ये तो बात सही है। अनिश्चित आकार और आयतन, हाँ, अनिश्चित आकार भी होगा और आयतन भी होगा। ठीक है, तो ये यही सी नंबर सही होगा। डी में क्या है? निश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन नहीं, निश्चित न आकार होता है नहीं निश्चित आयतन होता है, तो आपका डी हो जाएगा, 11 का सी, 11 का सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, पहला देखते हैं, वह लगातार स्थानांतरित होती है, बात तो सही है। वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात सही है। वे बहुत छोटे होते हैं, हाँ छोटे, इसी को तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, उपरोक्त में से सभी। तो ये क्या होगा? सब, जब सब सही है तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। सब सही है तो क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? संकुचित किया जा सकता है नहीं, आप लोग बताए थे संपीड़न बहुत कम होता है, ना के बराबर। निश्चित आकार होता है, हाँ ये होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ये सही होगा। इंटरमोलिकुलर बल कम होता है नहीं, सबसे अधिक इसी में होता है। अंतर आणविक बल सबसे अधिक ठोस में ही होता है। कम घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व इसी में होता है। पदार्थ की किसी भी अवस्था में सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का? ऑप्शन बी, निश्चित आकार होता है। ठीक है, ये गलत है और ये भी गलत है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसार की अवस्था है? तरल पदार्थ में धीमा होता है, तरल में क्या होता है? धीमा, ये बात सही है। गैसों में सबसे तेज होता है, ये भी बात सही है। कानों की गति नहीं, ये कान नहीं है बाबू, यहाँ होना चाहिए कणों, कणों के गति के आधार पर, यही बात सही है। जैसा कण रहेगा जिस हिसाब से मोशन करेगा क्या होगा? प्रसार वैसा ही होगा। अब कण ज्यादा मोशन करेंगे, ज्यादा गति करेंगे तो प्रसार क्या होगा? ज्यादा होगा। कम गति करेंगे तो प्रसार कम होगा। तो उपरोक्त में से ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो क्या होगा? डी, सभी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं,
चलिए, आपका तरल पदार्थ में प्रसार के उदाहरण है ये तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ में प्रसार के एक उदाहरण है। इत्र गंध नहीं, आप लोग को बताए थे। भोजन का गंध नहीं। पानी में स्याही का फैलना, यही आप लोग पढ़ाए भी थे, उदाहरण भी दिए थे। अगरबत्ती की खुशबू नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, पानी में स्याही का फैलना। चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर, किसी पदार्थ को पिघलने पर उसके कणों का क्या होता है। किसी पदार्थ को पिघलने पर उसके कणों का क्या होता है। कण एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, नहीं। एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये घनत्व ज्यादा होगा और ठोस हो जाएगा। कण एक दूसरे से दूर चल जाते हैं, हाँ। किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो मेल्टिंग गर्म होता है तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट स्टार्ट होगा तो मतलब पिघलना शुरू करेगा तो बहेगा। मतलब जैसे बहेगा इसका मतलब ये है कि उसके कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो क्या होगा, बी, कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, 17 नंबर, पदार्थ के किस अवस्था में, एक कोनों नहीं है, कणों है, कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है और एक दूसरे से वह घनी तरीके से जुड़े रहते हैं। घने तरीके से मतलब जुड़े रहते हैं पदार्थ। देखो हम बताते सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में, उसके बाद से द्रव में गति, उसके बाद से ठोस में, ये होगा ठोस। सबसे ज्यादा गति किस में होता है, गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद से ठोस में। सबसे कम किस में, ठोस में, और सबसे ज्यादा गैस में। पूछ रहा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है और एक दूसरे से वो घने तरीके से होते हैं। तो कणों की ऊर्जा किसमें होता है, ठोस में सबसे कम होता है। जितना ज्यादा आपका ऊर्जा रहेगा उतना ही ज्यादा गति करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या लिख रहे हैं सर, अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ किस कणों के सबसे कम एक दूसरे से घने तरीके से। आपका 18 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक दर्शाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का समझ, हाँ यही होगा। जब कोई पदार्थ एक दूसरे से जितना घन रहेगा ना उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर चाहिए उसको गलाने के लिए। तो ये क्या बताता है, इसका सामर्थ्य बताता है कि अधिक टेम्परेचर पे गलेगा, कम पे नहीं गलेगा। तो क्या बताता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, मतलब दो कणों के बीच के जो आकर्षण बल है ना, अब यही दूर दूर रहेगा तो क्या होगा, कम ही टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सामर्थ्य बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, शून्य शून्य हो जाता है। तो पहले निरपेक्ष स्केल तापमान, नहीं ये नहीं होगा। परम शून्य, हाँ परम शून्य अभी बताए थे 273 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, याद रहेगा। चलिए तो क्या होगा, परम शून्य ताप पर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। पुस्तक का आयतन और आकार दोनों निश्चित है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जल वाष्प का न आयतन निश्चित है न आकार निश्चित है। ऑक्सीजन का न आयतन निश्चित है न आकार निश्चित है। नींबू का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जिसका आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है, तो क्या होगा, नींबू का रस, क्योंकि ये लिक्विड है। चलिए अब इस अगला वीडियो में इसको हम 21 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। अब मेरा नया नया भी है, अभी स्टार्ट किए हैं तो दिक्कत होगा। तो फिर अगला वीडियो 21 से लेकर